नमस्कार साथियों, यदि पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल हो जाए तो हमारे एनपीएस में जमा पैसे का क्या होगा। प्रश्न, क्या बिना केंद्र सरकार की सहमति के कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन पुनः लागू कर सकती है। प्रश्न का सही एवं सटीक उत्तर, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से संदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रश्न का सही एवं सटीक उत्तर, 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में ये प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें इस नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2010 तक लागू रही। छत्तीसगढ़ में यह 2012, केरल में यह 2013 तक लागू रही, जबकि पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2005 में बंद की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन, सरकार का अंशदान 14% के नोटिफिकेशन भी सभी राज्य सरकार अलग अलग समय पर अपने राज्यों में लागू कर रही है। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है। राज्य कर्मियों की पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अपनी संचित निधि से ही वो पेंशन का राज्य सरकार उपयोग करती है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने की स्थिति में एनपीएस में जमा पैसे का क्या करेगी सरकार, अर्थात जीपीएफ में जो भी रेट है वो भी यहाँ पर दी गई है। 1956 से 62 तक 3.75 थी, 62 से 65 में 4, 65 से 66 4.25, 66 से 67 में 4.6, 67 से 68 में 4.8, 1968 से 1969 5.1, 69 से 70 5.25, 70 से 71 5.5, 71 से 72 5.7, 72 से 74 6, 74 से 75 7.2, 75 से 79 7.5, 1980 से 81 8.5, 81 से 83 9, 83 से 84 9.5, 84 से 85 10, 85 से 86 10.5, 86 से 2012, 2000 से 2001 11, 1 से 2 9.5, 2 से 3 9, 3 से 11 8, 4 11 से 1 से 4 11 से 11 11 तक 8, 12 11 से 3 12 तक 8.6, 12 से 13 तक 8.8 और 13 से 16 तक 8.7। इसके बाद में 16 से 17 तक 8.1, 17 से 18 7.9, 18 से 19 7.6, 19 से 20 8, 20 से 21 7.1 और 21 से 22 7.1। ये इसमें अलग अलग तिमाही के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से दिया है। 16-17 में 8.1 अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर 8.1, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च 8 रही है। 17-18 में 7.9 अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर 7.8, अक्टूबर से दिसंबर 7.8, जनवरी से मार्च
7.6। 18 से 19 में 7.6। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च तक 8 रहा है। इसके बाद में 19-20 में अप्रैल से जून 8, बाकी तीनों तिमाही में 7.9 रहा है। 20-21 में सभी तिमाही में 7.1 है। 21-22 में भी 7.1 है। तो साथियों, इस प्रकार से एनपीएस के पैसे को जीपीएफ में कन्वर्ट करने पर ये जीपीएफ की दरें रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।